हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न। जी हाँ मैं दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आप लोग अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग का गद्यांश से जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो चलो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका संदर्भ व्याख्या कैसे करेंगे। देखो, संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड आप लोग क्या होगा कि दो गद्यांश दिया रहेगा, बीच में अथवा रहेगा, मतलब उसमें से कोई एक करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे ये गद्यांश दिए ऐसा गद्यांश दे देगा और इससे रिलेटेड तीन ठे नीचे प्रश्न पूछेगा, जिसमें से फर्स्ट प्रश्न रहेगा संदर्भ लिखने का, सेकेंड कुछ इसमें रेखांकित अंश कर देगा, उसकी व्याख्या बोल देगा, और थर्ड एक नॉर्मली प्रश्न पूछ देगा। तो इन सारे प्रश्नों का कैसे आप उत्तर दोगे, चलो मैं इस वीडियो में एक एक कर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या, यहाँ जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जान लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ये लिखा है गद्यांश, इसे हमें पहचानना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है। तो चलो इसको पढ़ते हैं और जो भी प्रश्न है इसका हम लोग उत्तर देते हैं। देखो यहाँ लिखा क्या है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। फर्स्ट ही लाइन से यहाँ आपको पहचान में आ गया कि ये लग रहा है कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, यानी मित्रता वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसी का ये गद्यांश है। और बिल्कुल सही, उसी का ये गद्यांश है। ठीक है, तो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये रेखांकन इतना ही है, इसकी ही आपको व्याख्या करनी है। अब देखो, पहचान गए यहीं पे कि ये आप लोग का मित्रता चैप्टर से, तो ये आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अब चलो इसका हम लोग मतलब ये गद्यांश है तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ नीचे, यहाँ उत्तर के तौर पे यहाँ संदर्भ लिखा हुआ है, नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमेशा यहाँ लेखक यूज करना, और जो पद्यांश वाला होगा ना, यानी पद्य वाला, उस वहाँ मतलब उसके जगह पे आप लोग यहाँ लेखक के जगह पे रचयिता यूज करना, सिंपल। ठीक है, और ये गद्य खंड का जगह वहाँ पे पद्य खंड लिख देना, सिंपल। इतना सा अंतर आपको होगा पद्य वाले भाग का संदर्भ लिखने में। तो आप ये संदर्भ लिख लोगे इसका। अब देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस इसमें देखो यहाँ ये नीचे यहाँ से लगाई और यहाँ तक ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी हमें व्याख्या करना है। तो देखो ये पढ़ो, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। नहीं, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब समान रुचि रखने वाले, जैसे दो व्यक्ति वो समान रुचि रख रहे हैं तो उन्हीं में मित्रता होगी। तो इसका अपने भाषा में बनाकर इसका आपको व्याख्या लिखना है। और आगे लिखा कि समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यानी समाज में जो लोग हैं विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसको बनाकर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा गया है रेखा की उसकी व्याख्या ऐसे हेडिंग डालकर देखो कैसे कि प्रस्तुत अवतरण में, या प्रस्तुत यहाँ पे गद्यांश में भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है, मतलब यह धारणा एकदम से हम बोल सकते हैं कि गलत है। ठीक, कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वाले लोगों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो वही लिख देंगे कि परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वाले लोगों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर, यानी लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर यानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि मतलब मान लो विभिन्नता देखकर, मतलब कोई गुण मुझ में है और कोई गुण दूसरे व्यक्ति में नहीं है, तो मेरे तरफ आकर्षित होगा कि वह गुण मुझसे सीख ले, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ व्याख्या लिख दोगे अपनी, मतलब देखो जैसे मैं लिखा हूँ, आपको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, बनाकर, सिंपल। ठीक, उसके बाद ये देखो एक प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। सिंपल, इसीलिए आकर्षित होते हैं जिससे मतलब एक दूसरे के वो गुण सीख सके। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर
अपने अभावों को भरने के लिए, यानी अपने अभाव यानी जो हमारे पास गुण नहीं वो दूसरे से हम लोग सीख ले, वही मतलब है। ठीक है, भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल लिखा गया, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। ये तो उदाहरण के तौर पे लिखा है, इसको आप लिखो भी ना तो काम चल जाएगा। तो इस तरह से जो ये गद्यांश दिया गया है, इसका आप लोग संदर्भ लिखोगे और जो रेखांकित उसकी व्याख्या करोगे, और सिंपल ये प्रश्न दिया है इसको आप लोग करोगे, तो इसका 6 मार्क आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इसको क्लियर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट ये गद्यांश था। बाकी इसी प्रकार का मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गद्यांश लाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं। ठीक है, और इसी चैप्टर के नहीं, अन्य चैप्टर के भी जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं मैं सबको एक एक कर करा दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।